दर्जा 12वीं की तालिबा हूँ। आज मैं आपके सामने इस्लामी शरीयत और बिन्ते मोमिन के उन्वान पर कुछ ख़ास बातें आपकी समातों के हवाले करना चाहती हूँ, जो कि एक बहुत अहम मौजू है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन, अम्मा बाद। तेरी रहमतों पे है मुनहसिर मेरी हर अमल की कबूलियत, तेरी रहमतों पे है मुनहसिर मेरी हर अमल की कबूलियत। ना मुझे सलीका इल्तिजा, ना मुझे शऊर नमाज। मुअज़्ज़ज़ सामईन और हकम हज़रात, अल्लाह ताला ने औरत का एक बहुत बुलंद मुकाम बनाया है। एक औरत कभी माँ, कभी बेटी तो कभी बहन होती है। शरीयत इस्लाम ने औरत को कभी अकेला नहीं छोड़ा। कभी वो बाप की सरपरस्ती में, कभी शौहर की सरपरस्ती में, तो कभी बेटे की जिम्मेदारी होती है। लेकिन उसकी तरबियत उस वक्त होती है जब वो बेटी होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बाप ने अपनी औलाद को कोई अतिया तोहफा, हुस्न अदब और अच्छी सीरत से बेहतर नहीं दिया। एक मोमिन को अपनी बेटी की अच्छी तरबियत और अच्छी परवरिश की फिक्र में रहना चाहिए। अगर इस बेटी की अच्छी तरबियत और अच्छी इस्लाह हो गई तो इसके जरिए घर वालों की इस्लाह होगी, और अगर इसकी इस्लाह नहीं हुई तो घराने के घराने बर्बाद हो जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इस एक बेटी के बारे में 4 लोगों से सवाल किया जाएगा। उसके वालिद से पूछा जाएगा, उसके शौहर से पूछा जाएगा, उसके भाई से पूछा जाएगा और आखिर में उसके बेटे से भी पूछा जाएगा। और अगर इसकी इस्लाह नहीं हुई तो इन चारों का जहन्नम में जाने का जरिया बनेगी। लेकिन आज बिन्ते मोमिन का बुरा हाल है। बाप नमाजी है, बेटी एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ती। बाप मस्जिद में रहता, बेटी मोबाइल नहीं छोड़ती। बाप अपना अक्सर वक्त मस्जिद में गुजार देता है और बेटी अपना अक्सर वक्त मोबाइल और दोस्तों के साथ गपशप में गुजार देती है। लेकिन आज हम हमारे मुआशरे में नजर करें तो देखेंगे कि वालिदैन बेटी के खाने पीने की फिक्र तो करते हैं, उसके लिबास की फिक्र तो करते हैं, उसकी सेहत की फिक्र तो करते हैं, तो क्या उसकी अच्छी तरबियत की फिक्र नहीं करना चाहिए? जब अल्लाह ताला उनके वालिदैन से परवरिश के बारे में सवाल करेगा तो वो क्या जवाब देंगे? अच्छी परवरिश ये बेटी का हक है। लेकिन शरीयत इस्लाम में बिन्ते मोमिन को इजाजत नहीं कि वो आवारा घूमे। शरीयत इस्लाम में बिन्ते मोमिन को इजाजत नहीं कि वो अपनी मनमानी करे। शरीयत इस्लाम में बिन्ते मोमिन को इजाजत नहीं कि वो अपनी नमाज को तर्क करे। शरीयत इस्लाम में बिन्ते मोमिन को इजाजत नहीं कि वो अपने शौहर की हुक्मदली करे। मुअज़्ज़ज़ सामईन और हकम हज़रात, अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स के राय ज़माना खराब है। मुअज़्ज़ज़ सामईन और हकम हज़रात, आज मैं आपके सामने एक ऐसी बेटी की दास्तां पेश करती हूँ जिसकी कोई मिसाल नहीं। वह जन्नती खातून की सरदार हज़रत फातिमा है। उम्मुल मोमिनीन की हुस्न तरबियत और नबी करीम के फैज़ान अक़दस ने इंतहाई बुलंदियों में पहुँचा दिया। फ़क्र व फाका, दुर्वेश इस्तिग़ना सखावत में अपनी मिसाल आप थी। खास तौर पर आपने जो ख्वातीन के लिए किरदार पेश किया उसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। आप मशकीज़े में पानी खुद लाती जिससे कंधों पर निशानात पड़ गए, घर के तमाम उम्र खुद अंजाम देती। चक्की इस हालत में पीसती कि गोद में हज़रत हुसैन है, हाथ में चक्की और जुबान पर कुरान जारी है। 3-3 दिन फाके से गुजारे मगर कभी एक लफ्ज़ जुबान का नहीं आया, शिकायत का नहीं आया। यूं ही वक्त मिलता मुसल्ले पर खड़ी हो जाती, तमाम रात मुसल्ले पर गुजार देती और जब सुबह अज़ान होती तो कहती, ए खुदाया तेरी बंदी इबादत का हक अदा नहीं कर पाई। ये है एक बेटी जो भूखी रही, फाके किए और अपने अल्लाह को हमेशा राजी रखा। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज हम हमारे मुआशरे में बेटियों को देखें तो इसके खिलाफ नजर दिखाई देती है। आज अगर बेटियां शरीयत इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो कल जिल्लत और रुसवाई का सामना न करना पड़ेगा। उस दिन आपके कोई काम न आएगा, उस दिन आपकी कोई सिफारिश न करेगा, उस दिन आपके कोई सपोर्ट में खड़ा ना होगा। उस दिन आपके न वालिद काम आएंगे जिसने दुनिया में खून पसीना एक कर दिया, ना आपकी माँ काम आएगी जिसने रातों की नींद आपके ऊपर हराम कर दी, ना आपके बच्चे, ना आपके शौहर काम आएंगे। अगर काम आने वाली कोई चीज है तो वो सिर्फ आपके नेक अमाल है जो दुनिया में आपने किए। मुअज़्ज़ज़ सामईन और हकम हज़रात, एक मजलिस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 3 बेटी हो या 3 बहन हो और उसका पूरा हक अदा किया, यानी उसका नाम अच्छा रखा, उसकी परवरिश अच्छी की और उसका नेक दीनदार घराने में निकाह किया तो उस पर जन्नत वाजिब है। फिर एक साहबी फरमाने लगे, अगर किसी की 2 बेटी हो तो उस पर क्या हुक्म है?
आपने फरमाया उस पर भी यही हुक्म है। फिर एक सहाबी फरमाने लगे, अगर किसी की एक बेटी हो और उस अकेली बेटी का पूरा हक अदा किया, उस पर क्या हुक्म है? कुर्बान जाइए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपने फरमाया उस पर भी जन्नत वाजिब है। इस वाक़े से ये पता चलता है कि बेटी की जिम्मेदारी कितनी अहम जिम्मेदारी है। आज वक्त है, कल का भरोसा नहीं। अपनी बेटी की तरबियत कीजिए, खुद भी मोमिन बने और अपनी बेटियों को भी मोमिन बनाए, तब जाके एक लड़की बिनते मोमिन कहलाएगी। एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाके अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।